अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब ईद की आमद है तो हमने कहा क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए ईद पर। तो आज हम बना रहे हैं शीर, और ये कोई आम शीर नहीं है, ये बना रहे हैं हम मैंगो शीर, और वो भी कोल्ड वाला। इसके अंदर हम डालेंगे जनाब क्रीम विप करके, बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी हट के रेसिपी बनने वाली है आज। तो जनाब बकरीद और कलेजी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आज कलेजी भी बना रहे हैं। और जनाब आज बना रहे हैं हम एक अदद पुलाव, और पुलाव भी बड़ा अनोखा पुलाव है। वो आपने नॉर्मल पुलाव खाए होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, लेकिन आज हम बना रहे हैं मुगलाई पुलाव। तो जनाब ये हो गया हमारा मेन्यू। एक तो कलेजी कटाकट बनाएंगे, नॉर्मल सालन तो बनता ही है कलेजी के, लेकिन इसके कटाकट बनाए तो क्या ही बात है। कटाकट बनेगा, मुगलाई पुलाव बनेगा, उसके साथ मैंगो कोल्ड शीर बनेगा। और ये भी बताते चलें, मुगलाई पुलाव हम बनाएंगे मलका मसालों के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं मलका मसाले बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से मकबूल भी हो रहे हैं। और ये वाहिद कंपनी है जो कि नॉर्मल सॉल्ट के बजाय हिमालयन पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करिए अपनी सारी रेसिपीज़ के अंदर, और अलग से पिंक सॉल्ट भी है इनका। और बहुत बड़ी रेंज है मसालों की, जिसके अंदर बारबेक्यू के तमाम मसाले मौजूद हैं। सीख कबाब हो, कटाकट वाले हों, और टिक्का बोटी हो, बिहारी कबाब हो, सारे मसाले अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ बड़ी रेंज है राइस की, एक्स्ट्रा लॉन्ग पर्ल बासमती राइस भी हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग सेला बासमती राइस भी हैं, बड़े मज़ेदार खुशबू वाले एरोमेटिक क्वालिटी वाले। इसके साथ साथ जो है जनाब इनके बकेट के अंदर फ्राइड अनियन का भी इजाफा हो चुका है। और आज जो हम शीर बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे इनकी सवैयों के साथ, मलका की सवैयों के साथ। ईद और शीर ना ऐसा हो नहीं सकता, तो शुरू करते हैं शीर, क्योंकि ये हमने करनी है ठंडी, और इसका नाम भी है कोल्ड। तो इसको अच्छे से करेंगे ठंडा। चलें जी, ये थोड़ा सा ठीक हो गया। चलें बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले हमने फ्लेम करना है ऑन, और इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर दूध है, और इसमें तकरीबन 200 ग्राम जाएगी चीनी। ये नॉर्मल मीठा है, अगर आपको थोड़ा सा लेवल करना है, चूँकि इसके अंदर क्रीम भी जा रही है, हम क्रीम यूज़ करेंगे विप की। तो तकरीबन 150 ग्राम के करीब डालते हैं चीनी, और इसको धीमी आंच पे जो है उबलने देंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे बात हो रही है विप क्रीम की। विप क्रीम जैसे कि आप लोग जानते हैं नॉन डेयरी क्रीम है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, और इनका ये कहना है कि इनका पूरे पाकिस्तान में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और क्रीम की क्वालिटी नो डाउट बेहतरीन है। और विपिंग क्रीम में 3 क्रीम्स जो हैं, 3 वेरिएशंस हैं इनके, जिसके अंदर वनीला क्रीम है, डेयरी फ्लेवर में और स्ट्रॉबेरी में है। आज इसमें हम डालेंगे डेयरी वाली, क्योंकि वो थोड़ी सी न्यूट्रल होती है। उसके साथ जितना फ्लेवर ऐड करते हैं तो उतने फ्लेवर ऐड होते चले आते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता देंगे इनकी बकेट में क्या क्या है। बेसिकली मिल्कीज़ फूड है, उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस। तो इन दोनों के पास जितनी बेकरी से रिलेट करती हुई चीज़ें होती हैं, पहले मिल्कीज़ फूड की बात करते हैं। इनके पास चॉकलेट की पूरी वैरायटी है, इसमें कंपाउंड चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, और इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट है चोको हैज़, जो कि वरी स्टाइल प्रोडक्ट है। इससे आप डिज़र्ट बना सकते हैं, इसके साथ आप ब्राउनीज़ बना सकते हैं, या आप नॉर्मल जो है ब्रेड के तौर पे, स्प्रेड के तौर पे ब्रेड पे लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी मीठे बना सकते हैं। और जनाब बेक हाउस में वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी, तमाम यूटेंसिल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट जो कि आपको चाहिए होते हैं बेकिंग के लिए। मतलब एक नोज़ल से लेके एक बड़े ओवन तक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मिक्सचर चाहिए आपको, मिक्सर मिल जाएंगे, सिलिकॉन मोल्ड चाहिए, नोज़ल्स चाहिए, कटर्स चाहिए, और जनाब इसके साथ साथ ग्लेजेस हैं, फूड कलर्स हैं, बहुत बड़ी रेंज है। मतलब आप नाम लें, अगर आपको एक बेकरी खोलनी है कट टू पैक, तो आपको हर चीज़ बेक हाउस से मिल जाएगी। तो जनाब धीमी आंच पे छोड़ते हैं इसको जब तक दूध उबल रहा है। यहाँ पे तैयारी करते हैं थोड़ी सी। साथ साथ खजूर है हमारे पास, इनको काट लेते हैं। खजूर हमने थोड़े से पानी में भिगो के थोड़ी देर गर्म पानी में नरम हो जाती हैं, तो फिर गुठलियाँ आराम से इनकी निकल जाती हैं। गुठलियाँ निकल गई तो इस तरीके से लंबा लंबा ने इनको काट लेना है। अच्छा, शीर में जब तक ये लवाजमात जो होते हैं सारे, जिसके अंदर खोपरा हो गया, खजूर हो गई,
बादाम पिस्ता भी लोग डालते हैं। अगर ये भरपूर मिकदार में ना हो ना तो मज़ा नहीं आता शीर का, मतलब हर बाइट में ये चीज़ें आनी ही चाहिए आपके मुंह में। तो इसी तरीके से हमने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे नारियल भी रखा हुआ है। नारियल भी आप चेक करें, इस तरीके से हमने स्लाइस काट लिया है। इसको भी थोड़ा सॉफ्ट कर लिया था और स्लाइस काट लिए हैं। शीर पहले इसलिए बना रहे हैं कि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और जनाब इसके साथ साथ आज आपको बताते भी चले, हमारे पास एनेक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। तो कोई आसान सा सवाल पूछते हैं हमेशा की तरह, ईद पे बनने वाले कोई 3 मीठों के नाम आपने बताने कि यूजुअली घरों में कौन से मीठे बनाए जाते हैं। तो टॉप ऑफ द लाइन जो 3 मीठे हैं जो ईद पे तकरीबन हर घर में बनते हैं, उनके आपने नाम बताने कि कौन से मीठे हैं। सही जवाब आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। चलें जी, यहाँ पर ये हो गए खजूर, खोपरा, अच्छा 2 इलायचियाँ जो है ना वो डाल देते हैं दूध के साथ। दूध के साथ इलायची पकती है ना तो बड़ा बेहतरीन अरोमा भी आता है, खुशबू भी अच्छी आती है। अच्छा जनाब, इसको थोड़ा सा हिलाते हैं ताकि चीनी जो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूध हो रहा है बॉयल, ब्रेक पे आएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे दूध हमारा बॉयल हो चुका होगा। फिर सेवइयाँ जो अलग से फ्राई करके डालेंगे। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है शीर, मैंगो शीर, वो भी ठंडी वाली, लेकिन अभी गर्म है। इसको करेंगे ठंडा। जब ये बन जाएगी, दूध हमारा यहाँ पे उबल चुका है। दूध में हमने डाली चीनी और इलायची। इलायची बड़ी शानदार खुशबू देती है दूध में, तो इसको पकने दें। थोड़ी फूल जाएगी तो अरोमा अच्छा आ जाएगा। इसके अंदर जाएंगे छुआरे, खोपरा, और धीमी आंच पे इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर इसको करते हैं ट्रांसफ़र इस चूल्हे पे इधर। और जनाब अब हम क्या करने लगे, अब हमको चाहिए एक अदर जला पैन। चलें बिस्मिल्लाह करके ऐड करेंगे फौजी VTF वनस्पति। जैसे कि आप लोग जानते हैं विटामिन A और D से भरपूर है, UHT ट्रीटेड है, जो भी बने बड़ा हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल से पाक है। चलें इसमें क्या, ये घी, सुवैयाँ घी में बनाएं। मैं तो कढ़ाई भी घी में ही बनाता हूँ और पुलाव भी इंशाल्लाह घी में बनाएंगे। बिरयानी भी घी में बनाते हैं। इससे होता है क्या, बड़ी एरोमेटिक आपकी बिरयानी पुलाव बनता है। घी की जो अपनी खुशबू होती है ना वो बड़ा मज़ा करती है डिशेस के अंदर। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमने गरम करना है। गरम करने के बाद इसमें डाल देंगे ये इलायची छोटी, और फिर सोइयों को फ्राई करने के बाद हमने डाल देना है दूध के अंदर। फिर धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। अच्छा, दूध को हमने ज़्यादा गाढ़ा करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, बस मिक्स करेंगे। सोइयाँ थोड़ी सी फूल जाएंगी, चूल्हा बंद कर देंगे और फिर इसको हम रख देंगे फ्रिज में। फिर जब इसमें डालेंगे ना विप की क्रीम, तो फिर सारा कमाल जो है ना वो क्रीम का है। क्रीम इसको गाढ़ा करेगी और फिर इसके अंदर मैंगो चंक्स हम ऐड करेंगे, थोड़े मिक्स भी करेंगे और टॉपिंग भी उसके साथ करेंगे। तो बड़े मज़ेदार जो है आज मैंगो शीर बनने जा रही है। अच्छा, सेवइयाँ जो है ना वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ी सी नॉर्मल, क्योंकि एक गाढ़ी बनेगी शीर, तो सेवइयाँ थोड़ी सी कम ही रहेंगी इसके अंदर। तकरीबन 50 ग्राम के करीब जो सेवइयाँ इसमें चली जाएंगी। इनको हमने करना है अच्छे से फ्राई, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है।
अगर ज़्यादा ओवर कर देंगे तो सोइयाँ आपकी बर्न हो जाएंगी। बर्न नहीं करना है इनको, बस हल्का मिक्स करना है। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस सलीम मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं हमारे साथ हैं और आपका शो बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत ही शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या फर्स्ट कहेंगे? टाइम हमारी कॉल लगी है। अरे वाह, आपको वेलकम करते हैं भाई शो में। तो आज का रेसिपी, कोई सवाल है हाँ भाईजान? हाँ, आज का सवाल है, बहुत आसान सवाल हमने पूछा है। सवाल हमने क्या पूछा है भाई, कोई भी 3 मीठों के नाम आपने बताने हैं जो कि हम ईद पे बनाते हैं, हर घर में तकरीबन बनते हैं बहुत सारे मीठे। कोई टॉप ऑफ द लाइन शीर कोई खुरमा, 3 मीठे ना जो है ना, वो आप नाम बता दें हमें। शीर खुरमा, ठीक हो गया, रसमलाई, खीर और सवैयाँ। क्या बात है भाई, शीर खुरमा, खीर और सवैयाँ। ठीक हो गया जी, जवाब तो आपका आ और गया। हमारी फरमाइश भी है, जी जी बिल्कुल सर, आंखों पे वही कहने वाला था भी जंगली आपसे। पुलाव बनाना आप सिखा दीजिएगा। कौन सा? जंगली पुलाव। जंगली पुलाव। जी जी। ओके, जंगली पुलाव इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे। जंगली पुलाव भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर काफ़ी किस्म के मीट जा रहे होते हैं, बटेर भी जाता है, प्रॉन भी, फिश भी, सब पड़ा होता है। इंशाल्लाह प्लान करते हैं बिल्कुल भाई, डालें इसको ज़रा प्लान के अंदर इंशाल्लाह। ओके ओके, चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। चलें भी, ये गया इसके अंदर, और सोइयाँ थोड़ी सी इसके अंदर रह गई हैं, ये निकाल के डाल देते हैं। घी भी थोड़ा चला है, नो टेंशन। तो बस अब 2 से 4 मिनट इसको पकाना है हमने, और फिर उसके बाद जो है इसको छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। आज का बड़ा आसान हमने सवाल पूछा है भाई, कोई 3 मीठों के आपने नाम बताने हैं जो कि ईद पे हर घर में बनते हैं। काफ़ी सारे मीठे बनते हैं, तो टॉप ऑफ द लाइन जो 3 मीठे हैं वो बताएं कौन से होंगे। तो सही जवाब पे आज एनेक्स की तरफ से हमारे पास है भाई डिलक्स हैंड मिक्सर। 2 से 3 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो अमूमन शीर में ये होता है कि आप इसको पका के गाढ़ा करते हैं। कुछ लोग इसमें खोया भी डालते हैं गाढ़ा करने के लिए, कुछ लोग इसमें क्रीम भी डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ठंडा, और फिर इसमें मिलाएंगे विप की क्रीम। और क्रीम जो मिलेगी वो भी बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ी नहीं करनी है, यानी बहुत ज़्यादा विप नहीं करनी है, बस हल्की सी उसमें थोड़ी सी स्टेप हो जाए तो फिर इसमें ऐड कर देंगे। बस इतना पकाना है कि सेवइयाँ जो है ना थोड़ी सी फूल जाएं। चले जी, इसको रखते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर पकने देते हैं। अब तैयारी करते हैं जनाब अपने पुलाव की। हमारे साथ कॉलर हैं मदिया मेलसी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? ठीक ठाक मैं हैं? ठीक, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आप लोगों की। आपका सर शो बहुत ही अच्छा है, बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, और जज़ाकल्लाह। म्यालसी से मेरी आज फर्स्ट टाइम कॉल लगी अरे है पंजाब में। आपको वेलकम करते हैं भाई अपने शो में। जी जी, और सर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। सर ज्यादातर ईद पे शीर खोरमा बनाया जाता है, सवैयाँ बनाई जाती हैं, रसमलाई बनाई जाती है। हाँ जी सर, ज्यादातर हम लोग तो ईद पे यही बनाते हैं, दावत होती है तो सब मीठे ही खाते हैं। और मेरी फरमाइश है जी जी बताइए। सर फिश कढ़ाई। फिश कढ़ाई, अच्छा जी, जी जंगली सर। पुलाव और उसके साथ फिश कढ़ाई, ठीक हो सर गया। मुझे ना बेकिंग का ना बहुत शौक है, प्लीज मुझे बेटर चाहिए। आज मैं फर्स्ट टाइम बात हो रही है म्यालसी से। अरे भाई वेलकम करते हैं आपको, और इंशाल्लाह आपके लिए दुआ को भी है कि आप इनाम भी जीतें आज। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, यहाँ पर शीर जो हो गया हमारा अच्छे से बॉयल आ गया इसके अंदर, और सवैयाँ भी देखें सॉफ्ट हो गई हैं। तो इस स्टेज पर हम इसको चूल्हे को करेंगे बंद, और शीर को ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में, और इसको रख देंगे ठंडा करने के लिए। थोड़ी देर छोड़ेंगे बाहर रूम टेम्परेचर पे, और फिर बाद में इसको देखें, लवाजमात तो चेक करें आप इसमें।
फिर रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से जो है ठंडा हो जाए। चलें जी, डन। चलें, कौन है हमारे साथ? सहर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी सर, मैं ठीक हूँ और आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। जी सर, और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। बिल्कुल दीजिए, किसने मना किया आपको? तो सर हम लोग तो फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं, दूध दुलारी बनाते हैं और लवे शीरी बनाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं। अरे वाह भाई वाह, जवाब तो आपका आ गया। बताएं कोई फरमाइश है आपकी खास जो पूरी की जाए? सर बीफ बिरयानी सिखा दीजिए। कल तो सिखाई है आपने, अच्छा, देखा सर, नहीं? मैंने कल क्या सोचा है, वो मेरे यहाँ लाइट नहीं थी तो मैंने देखा ही नहीं सर। अरे भाई अभी बस मंगल को जो है ना, ये पीर या मंगल को ये फेसबुक पे तो रेसिपी आई जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़ का, उस पर वीडियो भी आपको मिल जाएगी। जी जी, मैं वहाँ से देखूंगी सर। चलें, डन हो गया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। चलें जी, यहाँ पे हमारा जो ये शीर, इसके अंदर किशमिश रखी हुई थी हमने, वो किशमिश हम बिल्कुल लास्ट में डालते हैं। किशमिश हमने इसके अंदर डाल दी है और थोड़ा सा छोड़ेंगे रूम टेम्परेचर पे, और फिर उसके बाद हमने इसको रख देना है फ्रिज में। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे बात हो रही है मुगलाई पुलाव की। मटन मुगलाई पुलाव, बेसिकली मटन जो है हमने यहाँ पे बॉईल करके रखा हुआ है, उसकी यखनी भी साथ में। और यखनी कभी भी ज़ाया ना कीजिए, ना चिकन की, ना मटन की, ना बीफ की, क्योंकि सारा अरोमा, जो जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, वो जो ताकत होती है यखनी की, वो सारी यखनी के अंदर ही होती है। तो हर चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। तो यहाँ पे चावल है हमारे पास, वो भी हम मलका के इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुगलाई पुलाव मसाला इस्तेमाल करेंगे। मलका का बेहतरीन है वर स्टाइल पुलाव है, आप गाय के गोश्त के साथ बनाएं, मटन के साथ बनाएं या मुर्गी के साथ बनाएं। ये रेसिपी जो है 750 ग्राम जो है गोश्त की है, और इसके अंदर राइस भी इतने ही जाएंगे। अमूमन क्या होता है कि कुछ लोग सवा भी लेते हैं और कुछ लोग जो लेते हैं 1.5 भी लेते हैं मीट, तो या बराबर का भी रखते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत सिंपल रेसिपी है, इसके पीछे भी लिखी हुई है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर फॉलो करनी है और आपने ज़रूर बनाना भी है। और बड़ा लाइट और माइल्ड स्पाइस के साथ है मुगलाई खाने, वैसे ही जो है बड़े अच्छे होते हैं। कुछ क्रीम व्रीम का इस्तेमाल होता है उसमें, कुछ बादाम पिस्तों का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन होते बड़े लाइट हैं खाने में। तो जनाब यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे एक अदद पैन, और अगेन इसमें हम शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम VTF बनास्पति घी। चलें जी, और इसी के अंदर फ्राई करेंगे प्याज, तकरीबन 3 खाने के चमचे। ये हमने पुलाव डाल दिया, सॉरी घी डाल दिया। पुलाव वाला जो है ना आपका रौनक वाला होना चाहिए। अगर आप घी का या ऑयल का इस्तेमाल कम रखेंगे तो उसमें शाइनिंग नहीं आएगी, डिश में मज़ा नहीं आएगा। वो देसी खानों की जो हमारी खूबसूरती वो है ही तेल और घी। जब तक तेल और घी नहीं हो, शाइनिंग ना हो, तो जब तक खाने में मज़ा नहीं आता है, रौनक नहीं आती है। चलें, घी गर्म हो रहा है। यहाँ पे प्याज को कर लेते हैं स्लाइस। बड़ा आसान हमने सवाल पूछा आज का। ईद पे जो मीठे बनते हैं अमूमन घरों में, तो कोई 3 मीठों के अपने नाम बताने के क्या मीठे बनाए जाते हैं। तो सही जवाब पे आप लोगों के लिए है जनाब NX की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है वो तो कॉल करके जवाब दे लेते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो परेशान ना हो, 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। तो जनाब घी हो रहा है गरम, प्याज को करते हैं स्लाइस। तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज है, अगर मीडियम है तो आप 2 ले लें। चलें जी, ये हो गई प्याज स्लाइस हमारी। इसको अच्छे से खोलकर इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन ना हो। याद रहे कि इस पुलाव का जो कलर होगा वो थोड़ा सा जो होगा ऑफ वाइट किस्म का होगा, ब्राउनिश नहीं होगा। ये जो प्याज जो है इसका कलर बड़ा मैटर कर रहा होता है आपके
एंड रिज़ल्ट पे पुलाव के। अगर आप ज़्यादा ब्राउन कर देंगे प्याज को तो आपका जो पुलाव है वो ज़्यादा ब्राउन बनेगा, कम करेंगे गोल्डन रखेंगे तो बड़ा अच्छा ऑफ वाइट खिला खिला कलर आएगा। चलें, यहाँ पे प्याज हो रही है ब्राउन, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में प्याज को करते हैं लाइट ब्राउन। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यहाँ पे बन रहा है मुगलाई मटन पुलाव। अच्छा जी, घी के अंदर हमने प्याज डाल के इसको कर लिया है गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन मतलब सुनहरा कलर। दिखाते हैं आपको। और जितनी कुकिंग कर रहे हैं हम शेफ़ कुकवेयर के बर्तनों में कर रहे हैं। बड़ी अच्छी वैरायटी है, हर किस्म के पॉट्स आपको मिल जाएंगे, हर किस्म के पैंस तवे शवे सब होते हैं। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, वेबसाइट इनकी विज़िट कर सकते हैं www.majesticchef.pk। और जो चाहें घर बैठे मंगवाएं, हर किस्म के बर्तन दस्तयाब हैं। अच्छा जनाब, अब ख़ास चीज़ और एक ख़ास स्टेप जो आपने याद रखना है, प्याज जैसे इसकी ब्राउन हो जाती है आपने इसमें डालने हैं मसाले खुशबू के लिए, दारचीनी, बादियान और ये छोटी इलायची। ठीक है, ये प्याज के फ़ौरन बाद। और इसको आपने तकरीबन 1 मिनट तक करना है फ्राई, ताकि अच्छी सी जो खुशबू है इन मसालों की वो आपके पुलाव के अंदर आ जाए। बाकी के मामला सारे बाद में, पहले अच्छे से करेंगे इसको फ्राई। हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी चावल बना रहे हैं, भले आप बघारे राइस बना रहे हैं, या अगर आपने कड़कड़ा दिया ना पहले ये गरम मसाला, तो डिश का मज़ा ही दोबाला हो जाना है। चलें, ये भुन गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। चलें, गया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें शामिल कर देंगे मटन जो कि उबला हुआ है हमारे पास। और इस मटन को आपने अच्छे से करना है फ्राई। चलें, यखनी का इस्तेमाल बाद में करेंगे, पहले इसकी बुनाई करते हैं अच्छे से। चलें, अब इस स्टेज पे हमने इसमें डालना है मलका का मुगलाई पुलाव मसाला। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मलका ने पहली दफ़ा, वाहिद मलका कंपनी है जिसने पहली दफ़ा रेसिपी मिक्सेस के अंदर जो है हिमालय पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया है नॉर्मल नमक के बजाय। चलें, ये गया। अब इसके साथ थोड़ा सा हमने गोश्त को भूनना है ताकि मसाले की अच्छी खुशबू जो है वो गोश्त के अंदर रच बस जाए आराम से, मज़ेदार। तकरीबन 30-40 सेकंड तक आपने इसको भूनना है ताकि जो गोश्त है उसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए मसालों का। हमारे साथ कॉलर हैं रिजवाना बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पहली दफा कॉल लगी है। अरे भाई वेलकम करते हैं आपको शो में। भावलपुर से भाई, वेलकम करते हैं आपको शो में। आज के सवाल का जवाब दूंगी भाई। जी जी बिल्कुल दीजिए। शीर कोरमा, शीर खुरमा, क्रीमी कस्टर्ड, क्रीमी खीर, सेवैयाँ, सवैयाँ, रसमलाई। हाँ जी, बेहतरीन हो गया ये तो, आपने 4-5 बता दी। और बताएं कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? नहीं भाई, अच्छा फरमाइश पिक देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पहली दफा कॉल लगी है। चले भाई, हम भी बहुत खुश हैं आपकी कॉल लगी और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दूर से मैंने कॉल किया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत है आपकी, आपने इतनी दूर से कॉल की, टाइम निकाला हमारे लिए ख़ास।
थैंक यू भाई। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ना, मसाले डालने के बाद इसमें हमने डालना है टमाटो पेस्ट। अच्छा, ये ऑप्शनल है, हो तो डालें, ना हो तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। देखिए बड़ा अच्छा फ्लेवर भी देता है और थोड़ा सा इसके कलर को भी डिफरेंट करेगा। अगर टमाटर का पेस्ट नहीं है तो एक टमाटर आप ब्लांच करके पीस के डाल दें, प्यूरी बना के, तो वही काम करेगा जो ये कर रहा है। चलें, यहाँ पे बुन गया मसाला। अब इसमें जाएगी ये यखनी। अब यखनी के साथ कम से कम आप इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से उबलने दें, ताकि मसालों का जितना अरोमा है वो आपकी यखनी में आ जाए। नहीं, टमाटो पेस्ट हमने इसमें डाला है। अगेन कह दूं कि ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें ना डालें, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा कर देता है और इसके कलर को भी ये थोड़ा सा पिंकिश कर देगा। अदरवाइज़ जब आप इसको बनाएंगे टमाटो पेस्ट नहीं डालेंगे तो ये ऑफ वाइट बनेगा। चलें, इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। मलका के सेला बासमती राइस हमने भिगो के रखे हुए हैं, तकरीबन 3 घंटे का टाइम है इनका। एक्स्ट्रा लॉन्ग सेला बासमती राइस कम से कम 3 घंटे आप भिगोएं। और अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपको 1 घंटे भिगोना है तो आप इसको नीम गर्म पानी में भिगोएं, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अच्छा, नमक लाजमी चेक करना है। पुलाव में हमेशा मैं कहता हूँ, पुलाव में पसाव में अगर नमक आपका बैलेंस नहीं होगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूँगा। हमारे साथ कॉलर है महवेश रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी जी, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ महवेश। अरे इस्लामाबाद से। चलें, वेलकम करते हैं शो में। आपको क्या कहेंगे आज? सर पहले तो मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी जी जी। कि अगर रिवायती तौर पे देखा जाए तो मीठे शीर खुरमा, शाही टुकड़े और सवैयाँ बनती हैं, और आजकल लोग रसमलाई भी बनाते हैं, और दूध दुलारी या लबे शीरी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। बिल्कुल तो हम भी ऐसे ही, ज्यादातर बिल्कुल लबे ऐसे शीरी ही। बनाते हैं या दूध दुलारी, और शीर खुरमा बहुत पसंद किया जाता है हमारे घर में। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब तो आ गया। अब बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? सर मैंने एक फरमाइश भी करनी थी आपसे। जी जी बताइए। जी जी बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा जी जी, असल में ना आवाज बहुत रुक के आ रही है, मैं दूसरे रूम में हूँ, टीवी नहीं अच्छा, चल अच्छा, रहा, अच्छा, लेकिन अच्छा। शायद मे भी सिग्नल्स का इशू है। जी, सर, जी। मैंने मैं पहले भी 2-3 दफा कर चुकी हूँ कॉल, तो मेरी फरमाइश के टाइम पे कॉल कर जाती है। मैं चाह रही थी कि आप सैलेड बार बनाएं। सैलेड एक बार? शो हो जिसमें तरह तरह के सैलेड हों, जैसे वो एक बड़ी मशहूर चेन है ना पिज्जा के नाम से, हाँ हाँ हाँ, और उनकी खासतौर पर जो 2 सॉसेज हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बड़े मज़े की एक बात बताता हूँ आपको, ये सैलेड बार हम बना चुके हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे देखेंगे ना, मसाला टीवी रेसिपीज़, तो पूरी सैलेड बार आपको मिलेगी, उसमें डेजर्ट बार भी मिलेगी। 2 शोज़ किए थे स्पेशली, हमने कोई 10 टाइप की सैलेड्स बनाई थी और 5-6 किस्म के सॉसेस बनाए थे उसके अंदर। वो भी आप देखें, और इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करते हैं कि वो 2 सॉसेज जिसकी बात कर रही हैं वो तो इंशाल्लाह बनाते हैं। बाकी सैलेड बार के लिए वो शो लाजमी आप देखिएगा हमारा। ठीक है सर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और सजेशन बड़ा अच्छा लगता है जब हमसे फरमाइश की जाती हो। थोड़ा सा रूटीन से हटके करने वाला काम होता है तो मज़ा भी आता है उसको करने का। चलें, यहाँ पे चावल जो हमारे भीग गए थे, तो मैं आपको बता रहा था चावल जो है अपने तकरीबन 3 घंटे भिगोने। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको घंटा भर है और आपने चावल भिगोने, तो आप क्या करेंगे, चावल को नीम गर्म पानी में भिगो देंगे। तो फिर क्या होगा, आपके चावल जो हैं वो उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कि 3 घंटे वाले करते हैं। चलें, ये चावल का इसके अंदर नमक आपका बराबर होना चाहिए, या आपने लाजमी चेक करना है चावल डालने से पहले। चलें, ये क्या इसके अंदर चलें, अब इसको हमने जो है मिक्स करना है। अच्छा, चावल जब भी डालते हैं ना, पानी इतना होना चाहिए तकरीबन चावलों से 1 इंच ऊपर। अभी पानी जो चावलों की सतह पर है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगा। अगर आप नाप के डालते हैं ना, प्यालों का हिसाब होता है, 1 प्याला चावल और 2 प्याले पानी। अगर आपने नापा नहीं है तो आप ये बात याद रखें कि चावल जो है वो पानी की सतह से 1 इंच नीचे हो, यानी पानी उससे 1 इंच ऊपर हो।
और फिर दम आपने जब देना है, जब चावल और पानी बराबर सतह पे आ जाए फिर आप दम पे छोड़ दें। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है। चलें, चावलों को थोड़ा सा पका के छोड़ेंगे दम पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे आपको दिखा भी देंगे कि क्या सिलसिला है, कैसी शक्ल आनी चाहिए इसकी। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे आने से पहले हमने पुलाव के अंदर जो है यखनी के अंदर हमने डाल दिए थे चावल, और आपको दिखाते हैं अभी क्या पोजीशन है। अच्छा, जब इस स्टेज पे आ जाए ना चावल के, पानी और चावल एक सतह पे आ जाए, फिर आपने इसको बिल्कुल बत्ती पर लगा के दम पे रख देना है। चलें, इस तरीके से सही है। और तकरीबन टोटल टाइम जो होगा ना दम का, ये 15 से 20 मिनट का होगा। तो आपने तकरीबन आधे टाइम का यानी 10 से 12 मिनट बाद एक दफ़ा इसको फिर चलाना है। तो उससे क्या होगा, चावल आपके नीचे लगेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, और वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। और जो बाकी का टाइम होगा उसमें बिल्कुल परफेक्ट सारे चावल एक जैसे जो हैं वो डन हो जाएंगे। चलें जी, यहाँ पर एक नज़र मारते हैं शीर पर क्या पोजीशन है। थोड़ी सी इसके अंदर देर है कि ये जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाए, यानी कि थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए ना, चिल्ड हो तो खैर नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए मतलब, तो फिर इसमें डाल देंगे क्रीम। चलें, जब तक यहाँ पे तैयारी करते हैं जनाब इधर कलेजी कटाकट की। कलेजी हमारे पास चिकन की है, और इसके जो मसाले हैं 12 मसाले 13 जायकों वाला सीन है कटाकट का। एक दफ़ा आपको बताते हैं क्या क्या मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, रेसिपी थोड़ी सी मेरी डिफरेंट है और इंशाल्लाह लेकिन होगी मज़ेदार। चिकन की कलेजी ली है। मेक श्योर करें कलेजी आप लोग जब भी लें इसको अच्छे से साफ़ करें, वॉश कर लें, 2 दफ़ा पानी से धोएं। चिकन की है जब भी, और अगर बीफ की कलेजी है या मटन की कलेजी है, इसके अंदर एक इशू आ रहा होता है कि स्मेल नहीं जाती, तो उसका बड़ा आसान हल है। तो आपने करना क्या है, पहले 1 दफ़ा 2 दफ़ा आपने अच्छे पानी से धोना है उसको। जब वो धुल जाए ना, फिर एक उबाल आपने देना है लाजमी उसको, थोड़ा लहसुन अदरक डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के एक जोश दें, पानी उसका फेंकें, दोबारा नया पानी डालें, फिर दोबारा लहसुन अदरक डालें, थोड़ी हल्दी डालें, फिर दोबारा जोश दें, उसके बाद फेंक दें पानी को। फिर जो कलेजी होगी आप उसको मसाले के साथ भूनें, इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होगी। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि यार बीफ कलेजी नहीं खाते स्मेल की वजह से, और ख़ास तौर पर मटन की कलेजी नहीं खाते स्मेल की वजह से, तो ये मसला उनका हल हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने अच्छे से धो लिया चिकन की कलेजी को। दिल के साथ जो हल्की सी चर्बी लगी होती है, चिकनाई, वो हमने निकाल दी है। इस तरीके से कट कर देंगे, अच्छे से धो लेंगे इसको। इसके अंदर स्मेल तो खैर होती नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस चाहे तो आप इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, चिकन की कलेजी के साथ। हमारे साथ कॉलर हैं उमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीते रहिए, खुश रहिए, सदा शादो आबाद रहिए। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? काफ़ी अरसे बाद आपने कॉल की, तकरीबन 3-4 हफ्ते तो हो गए होंगे। हाँ, पूरे 1 महीने के बाद कॉल कर रही हूँ। जी आज जरा सी कुछ बेहतर थी। चलें, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारी मेरी ख़ास तौर पे और मेरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। क्या कहेंगे आज जैसे आप? बेटों की दुआएं साथ होंगी तो बहुत अच्छी बात होती है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ तुम हमेशा। जैसे बेटे अल्लाह ताला कुल जहान को अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। आज की रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। आज की रेसिपी अच्छी, और बना रहे हैं मलका मसालों के साथ, तो और ज़्यादा मज़ेदार हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। चलो खैर, मेरे यहाँ तो खैर वो अपने घर के मसालों की चीज़ें बनती हैं। और बेटा सब ठीक ठाक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक माशाल्लाह, सब फिटफाट है, ज़बरदस्त है। अल्लाह मियां सबको खुश रखे। और वो आपने मेरे सामने एक सवाल पूछा जी था। जी, एक सवाल पूछा है, कोई 3 मीठों के नाम बताने हैं
जो कि अमूमन ईद पे बनते हैं? कौन कौन? बहुत सारे मीठे बन रहे होते हैं, हर घर का अलग कोई मीठा बनता है। अलग अलग हाँ, अलग अलग मेरे सबकी। यहाँ तो अपना इसका शुरू से वो शीर खुरमा बनता है, क्योंकि आम मीठे तो सारे बनते रहते हैं। शीर खुरमा ऐसा होता है कि वो सिर्फ ईद पर ही ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा ईद है। पे जब तक जितनी दावतें होती रहती हैं वो शीर खुरमे ही बनते हैं। हाँ, क्योंकि ईद का नाम आता है तो मीठे में शीर खुरमे का ही नाम पहले जहन में आता है। हाँ, बस वही होता है। वैसे बाज लोगों के यहाँ खीर भी बनती है, बाज लोगों के यहाँ दूध सेवइयों का भी रिवाज है, वो भी बनती है। और वैसे कभी कभी मैं बखरा के ना वो पाइनएप्पल खीर भी बनाती हूँ। पाइनएप्पल खीर, वाह ज़बरदस्त। हाँ, वो तो बहुत बहुत रिच होती है, मगर बहुत अच्छी होती है पाइनएप्पल खीर। गुड हो गया भाई, आपका जवाब आ गया है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह शो भी देखते रहें, अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जनाब, यहाँ पर थोड़ी सी मैं यहाँ पे सेटिंग कर रहा हूँ। पहले मिज़म प्लस रेडी कर लेते हैं। इसका मसाले हैं, जो मसाले हम इसमें शामिल करेंगे, एक तो कलेजी है, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, फ्रेश वाला छोटी हरी मिर्चों का पेस्ट आपने बनाना है। और उसके साथ यहाँ पे दही है, मसालों के अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, कुटा हुआ ज़ीरा है, कुटा हुआ धनिया है, कसूरी मेथी है। और अच्छा, टमाटर मेरे ख्याल से रेसिपी में उससे मिस हो गए, तो टमाटर मैं इसमें ऐड करूँगा, वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो तकरीबन 2 टमाटर का इस्तेमाल करूँगा। अभी कर रहा हूँ टमाटरों की कटिंग। और सवाल एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं कि भाई कोई 3 आपने मीठों के नाम बताने हैं जो कि अमूमन घरों में बनते हैं ईद के मौके पर, तो वो कौन से मीठे होते हैं? सही जवाब पे आज आप लोगों के लिए एनएक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। चलें, ये टमाटर हो गए हैं, एक तो हो गया चॉप्ड, दूसरे को भी कर लेते हैं झटपट से। चावल हमारे दम पर है। शीर खुरमा हमारा ठंडा होने के लिए जस्ट अब करना क्या है, विप क्रीम जो डेयरी फ्लेवर वाली क्रीम है उसको हम करेंगे विप और इसको करेंगे मिक्स शीर के अंदर और शीर खुरमा हमारा हो जाएगा तैयार झटपट से। और कटाकट जो है ये बड़ी क्विक रेसिपी है, चूँकि चिकन का कटाकट है और चिकन की कलेजी जो है वो 10 मिनट में गल जाती है, मटन और बीफ की लग जाती है कोई 45-50 मिनट। तो ये भी झटपट तैयार हो जाएगी। बस मिज़न प्लस आपका रेडी होना चाहिए। तवा हमारा तैयार है, कटाकट स्लाइसर हमारे तैयार हैं। बस अब इंतज़ार है कि चावल हमारे डन हो जाए। चूँकि तवा है बड़ा तो वो पूरे चूल्हे पे समा जाएगा। तो ये चावल हटेंगे तो हम बनाएंगे। जब तक हम करेंगे क्या, शीर निकालते हैं। चलें, अच्छा खासा ये ठंडा हो चुका है और अब थोड़ी सी जो है विप क्रीम वो भी हम निकाल लेंगे। और क्रीम का एक दफ़ा आपको डिटेल भी बताते हैं कि किस तरीके से जो है ना क्रीम विप होनी चाहिए। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आती है अक्सर, बल्कि ये कंप्लेन कर रहे होते हैं यार क्रीम से जब केक बनाते हैं तो केक हमारे क्रैक्स आ जाते हैं, केक जो है साइडें फटने लगती हैं, या क्रीम बहुत टाइट हो जाती है, क्रीम बहुत जो है लिक्विडी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, या क्रीम स्मूथ नहीं होती है? तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी मेन वजह यह है कि क्रीम को आपने जब भी विप करना है, ये फ्रोज़न फॉर्म में होती है, यानी जमी हुई होती है। जब भी आपने इसको विप करना है, आपने इसको थॉ करना है, लिक्विड करना है। जब तक आप क्रीम को लिक्विड नहीं करेंगे, क्रीम आपकी अच्छी विप नहीं होगी। अच्छा, लिक्विड तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये क्रीम आपकी चिल्ड भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी क्रीम जो है वो लिक्विड तो हो गई लेकिन गर्म हो गई। क्रीम गर्म होगी तो फिर भी आपकी क्रीम अच्छी विप नहीं होगी। अच्छा, केक में जो क्रैक्स आते हैं ना, वो आते हैं अगर आपने क्रीम को ओवर विप किया हुआ है या क्रीम को बहुत सख्त हाथ के साथ आपने आइसिंग कर दी। केक पे आइसिंग करते हैं बड़े आराम से, प्यार से ना, तो अगर आपने सख्त हाथ के साथ इस पर आइसिंग कर दी ना, तो फिर भी ये क्रीम में आपके क्रैक्स आ जाते हैं। चलें जी, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना है। क्रीम को तकरीबन 50% विप करेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे मिक्स शीर के अंदर।
और शीर को भी हमने बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ा नहीं रखा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था, नहीं तो अमूमन शीर को पका के गाढ़ा करते। चलें, क्रीम को मैं कर रहा हूँ विप। ब्रेक का टाइम आ गया, चलें ब्रेक में क्रीम को विप कर लेंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे ना तो दोनों चीज़ों को कर देंगे मिक्स और फिर स्टार्ट करेंगे कटाकट तो है ही झटपट रेसिपी। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पुलाव दम पर है, शीर हमारा तकरीबन ठंडा हो चुका है। क्रीम ये हमने विप कर ली है, देखें इतनी रखनी है कंसिस्टेंसी, ये देखें इसकी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, पूरी आइसिंग वाली नहीं करनी है। ये हमने मिलानी है इसके अंदर। याद रहे कि विप की डेयरी वाली है, आप चाहें अगर आपके पास डेयरी हो वो डाल दें, अगर आपके पास डेयरी नहीं हो और आपके पास नॉर्मल वाली क्रीम है जो वनीला फ्लेवर की, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। बस आपने ये मिक्स किया और इसके अंदर जाएंगे मैंगो, कुछ मैंगो छोड़ेंगे हम टॉपिंग के लिए। चलें जी, ये गई क्रीम। चलें अब इसको दोबारा से डालेंगे डीप फ्रीज़र में, खूब अच्छे से करेंगे चिल्ड और ये बिल्कुल ठंडा ठंडा होगा सर्व। चलें इसको भी और इस क्रीम को भी अंदर रखते हैं। जब इसको हम टॉप करेंगे तो इसको पाइपिंग कर देंगे क्रीम के साथ। चलें जी, अब बारी है जनाब कलेजी की। कलेजी को सबसे पहले करेंगे मैरिनेट, एक मैरिनेशन बनाएंगे इसकी, जिसमें जाएगा ये दही, कि दही थोड़ा सा निकालते हैं। चलें जी, ये क्या दही, पिसी हुई हरी मिर्चें तीखी वाली छोटी वाली, लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसमें जाएगा। अच्छा, मसालों के अंदर इसमें पहले इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये जाएंगी और इसमें मिला देंगे जनाब ये कलेजी। आपने इसको मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे के लिए तो छोड़ना है, ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है वो कलेजी के अंदर आ जाए। चले जी, अब हमने करना है क्या है, तवे पे हमने सबसे पहले लेना है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं विटामिन ए और डी से भरपूर है, UST ट्रीटेड है। ये गया। अब यहाँ पे मेरे पास है ये मेथी दाना, 2 किस्म की मेथी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेथी दाना भी इसमें इस्तेमाल करूँगा और इसके साथ साथ जो कसूरी मेथी वो लास्ट में इसमें शामिल करेंगे। तो इस मेथी दाने को पहले आपने इसमें डाल के कड़कड़ाना है अच्छे से, इतना कि इसका अरोमा आ जाए। इसके बाद फिर हमने कलेजी डाल के, जो मैरिनेटेड कलेजी है वो डाल के फ्राई करेंगे और ऊपर से डालेंगे इसमें टमाटर और इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए दम पर। फिर उसके बाद हमने इसकी करनी है भुनाई अच्छे से, इतनी, ये मसाला अलग और तेल अलग। ये देखें, ये थोड़ी कड़कड़ाती है ना, खुशबू आ जाए अच्छी सी। अच्छा, इस किस्म के जितने भी मसाले होते हैं जिनको पहले फ्राई कर रहे होते हैं, याद रहे कि इनको बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना है। एक ख़ास टाइम होता है, थोड़े से फ्राई तकरीबन 30 सेकंड्स, अगर नॉर्मल ऑयल का टेम्परेचर है तो 30 सेकंड तक आपने इनको फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसमें या तो पानी डाल दें या मज़ीद कोई इंग्रेडिएंट वो डाल दें। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो ये बर्न हो जाएंगे और अरोमा सारा उड़ जाएगा। तो जो भी मकसद है हमारा ये स्पाइस डालने का, मकसद फौत हो जाएगा। चलें, तो ये अब तैयारी पकड़ते हैं इसकी। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। एक नज़र डालते हैं पुलाव पे।
अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव डन है, चूल्हा करेंगे बंद। अच्छा, हिलाने वाला प्रोसेस मैंने इसका कर लिया था, तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसको हिला दिया था। हमारे साथ कॉलर हैं सुमेरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, आज सेकंड टाइम मेरी कॉल लगी है। अरे भाई वेलकम करते हैं आपको शो में। हाँ, मैं भी आपकी रेसिपी देख रही हूँ। मैंने मलका के मसाले यूज़ किए हैं, अच्छे हैं टेस्ट उनका। अच्छा, ज़बरदस्त। जी, जैसा मैंने इनका चिकन अंगारा भी बनाया, वो भी बड़ा अच्छा बना है। चलें, अभी गुड हो गया। आपके पास आपने जो पुलाव बनाया है वो फिर मैं ट्राई करूँगी आपकी रेसिपी से। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर ये जो आप कलेजी आपने बनाई है, तो ये जो मेथी दाना डाला है, इसके साथ बीकन है कोई? जी, एक अच्छा अरोमा आएगा इसका। और जो कुछ लोग इसकी कलेजी की जो स्मेल है उसको पसंद नहीं कर रहे होते हैं, तो इसका डालने का मकसद ये है कि वो जो स्मेल माइनर सा भी चांस होगा ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आज आपका कोई सवाल है? जी जी बिल्कुल सवाल है। आपने ये बताना है कि जनाब वैसे तो हर घर में मीठे बन रहे होते हैं, कोई 3 मीठों के नाम बताने जो कि ईद पे बनाए जाते हैं। स्पेशली सेवइयाँ, सेवनी, खीर और शीर खुरमा, ये मस्त है। ठीक हो गया जी। ज़ाहिर सी बात है जब ईद का नाम आता है तो शीर खुरमा तो बनता ही बनता है। और अब ये बताएं कोई फरमाइश है आपकी जो खास हम पूरी करें? मुझसे पुलाव जो है वो अक्सर वो मुझसे जो है ना चावल थोड़े से वो हो जाते हैं, लड्डू बन जाते हैं। रहता है उसके पानी का, तो वो अब मैं आपकी शायद रेसिपी फॉलो करो तो मेरा ख्याल है कि जी आप फॉलो करें। बाकी साथ के साथ मैं टिप भी देता हूँ कि देखें, वैसे तो अंदाज़ा होता है चावल अगर 1 कप है तो 2 कप पानी ले लें, ठीक है। अगर आपको उसका भी अंदाज़ा नहीं हो रहा तो आपने जब पानी के अंदर चावल डाले तो पानी चावल की सतह से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। एक बात पूछनी थी शेफ मुझे आपसे कि चिकन अक्सर जब मैं बनाती तो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ब्लड निकलना शुरू हो जाता है? जी, मतलब अगर हम पका लिया मैंने चिकन अच्छे साल के मैंने अदरक लहसुन डाल के फ्राई कर लिया पहले, हाँ। उसके बाद भी जब हम वो सालन बनता है तो जब खाने बैठते हैं तो अक्सर वो जो है ना उससे ऐसा लगता है कि जैसे वो अलग से उसका ब्लड जो वो जम गया वहाँ एक जगह। ठीक है वो फिर वो खाने में वो जो है ना वो मज़ा नहीं आता। ठीक है। देखें, इसकी 2 वजह हैं। आपने ये करना है कि पहले जो है अपने चिकन को 30 मिनट के लिए नमक और सिरके के पानी में भिगो दें, सही है, तो आपका ब्लड वाला मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो जो हड्डी नीली हुई हुई होती है ना, तो इसका मतलब है चिकन जो है वो ज़ख्मी है, उसका कोई इलाज नहीं है। वो होता ऐसा है कि जब आप चिकन काटते हैं ना, आपने देखा ड्रम में डालते हैं, चिकन फड़फड़ाती है तो उसका हाथ वाथ कुछ डैमेज हो जाता है, तो उस सूरत में वो जो स्पॉट है ब्लड का वो नहीं जाएगा। लेकिन जो अगर बीच में से तोड़ते हो ब्लड आ रहा होता है तो उसके लिए आप सिरके और नमक के पानी में भिगो दें 30 मिनट के लिए, तो इंशाल्लाह कभी ये मसला नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये मसाला यहाँ पे हमने भून दिया है, अब डाल दिए टमाटर इसमें, और टमाटर के साथ जो इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स और इसको छोड़ेंगे फिर दम पर। चलें, ये हो गया काम। और इसको तवे को करते हैं थोड़ा बैलेंस और इसको छोड़ेंगे दम पर 5 से 7 मिनट। इस दम में क्या होगा, टमाटर जो हो जाएंगे नरम। और ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में ये काम कर लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको कूटेंगे ज़रा कटाकट करके, तो मसाला भी बन जाएगा, कटाकट भी तैयार हो जाएगा। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैंगो शीर हमने थोड़ा कर दिया डेकोरेट, और जनाब ये जो मैंगो चंक्स हैं ये डाल देंगे ऊपर ऐसे, और थोड़ा सा करेंगे इसको, बल्कि थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा चिल्ड करेंगे, और चिल्ड कर कर ही इसको करना है हमने सर्व। फुल ओवरलोडेड मैंगो शीर हमारी तैयार है। और थोड़ा सा सेंटर में इसको, चलें जी डन। इसको मज़ीद रखेंगे फ्रीज़र में थोड़ा सा, और ये अच्छा चिल्ड हो जाए। चलें नीचे रखते हैं, आ जाए अगर ये टच वच हुए बगैर। चलें, पुलाव तैयार हो चुका है, मुगलाई मटन पुलाव। और उसके साथ साथ जो है
मैंगो शीर भी हमारा तैयार हो चुका है और साथ में यहाँ पर कटाकट भी चल रहा है। साथ ही साथ ब्रेक पे आने से पहले हमने टमाटर डाल दिए थे। अब इस पानी को हमने सुखाना है। अच्छा, कलेजी को जो है ना बहुत ज़्यादा हलवा नहीं करना है। कलेजी गल चुकी है, कटाकट में थोड़े मोटे चंक्स रहने चाहिए तो फिर मज़ा आता है खाने का। और साथ साथ जो है ग्रेवी इतनी हो कि आपको लगे कि एक गाढ़ा पेस्ट है। क्योंकि ये है कलेजी चिकन की और कलेजी जो भी हो बड़ी सॉफ्ट होती है, तो लिहाजा इसको अपने हल्के हाथ से ही बजाना है। बस, बहुत ज़्यादा नहीं, इतनी आपने रखनी है, इससे ज़्यादा इसको नहीं कूटेंगे। बस अब इसकी भुनाई जो है वो अच्छे से करनी है, इतनी कि ये जो इसका एक्स्ट्रा पानी आपको दिख रहा है ये ड्राई हो जाए थोड़े हाई फ्लेम पे। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, अदरक डालेंगे और यहाँ पे कटाकट हो जाएगा हमारा तैयार। बल्कि एक आम भी करी डालते हैं साथ साथ। चलें, आज का सवाल भी रिपीट करते हैं। आज हमने सवाल पूछा, बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा कि भाई कोई 3 मीठों के आपने नाम बताने हैं जो कि यूजुअली बनाए जाते हैं ईद पर घरों में। तो काफ़ी सारे लोगों की कॉल्स भी आई, उन्होंने बताए भी है। देखते हैं आज का विनर कौन होता है। अदरक गया और इसमें जाएगा हरा धनिया और थोड़ी सी डालेंगे मिर्चें चॉप करके। और इसमें जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। और साथ ही साथ जो है रिका ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको करेंगे डिश आउट। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलेजी कटाकट। अच्छा, चिकन कलेजी 500 ग्राम, तेल 5 से 6 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, मेथी 1 खाने का चमचा, ताज़ा धनिया कटा 2 खाने के चमचे, अदरक जुलियन गार्निश के लिए। तरकीब: मिक्सिंग बोल में चिकन कलेजी और तमाम अज्जा डालकर कलेजी को मैरिनेट करें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब पैन में तेल गरम करके कलेजी डालकर अच्छी तरह फ्राई करें, फिर थोड़ा सा पानी डालकर कलेजी को ढक्कन लगाकर गलने तक पकाएं। जब कलेजी गल जाए तो स्लाइसिस की मदद से कलेजी के छोटे छोटे टुकड़े काट लें, फिर हरा धनिया और अदरक डाल के सर्व करें। कोल्ड मैंगो शीर। अच्छा, घी 2 खाने के चमचे, सेवइयाँ 1/4 कप, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, दूध 1 लीटर, कोकोनट स्लाइस 3 से 4 खाने के चमचे, किशमिश 2 खाने के चमचे, खजूर 6 से 8 अदद, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, आम क्यूब्स 500 ग्राम। मटन मुगलई पुलाव। अच्छा, मटन हड्डी के साथ 750 ग्राम, चावल 500 ग्राम, घी 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, दालचीनी 3 से 4 टुकड़े, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, बादियान का फूल 4 से 5 अदद, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, टमाटर का पेस्ट 4 से 5 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में घी गरम करके प्याज को सुनहरा फ्राई करें। अब लहसुन, तमाम मसाले और मटन डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें, फिर थोड़ा सा पानी मिला के दम पर छोड़ दें। मटन गल जाए तो टमाटर का पेस्ट डालकर भून लें, फिर पानी डालकर उबलने दें। उसके बाद चावल डालकर इतना पकाएं कि पानी चावल की सतह पर आ जाए, फिर इसे दम पर छोड़ दें और निकाल के सर्व करें।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने रेसिपीज़ को अच्छे से नोट डाउन किया होगा और ये तीनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है। ख़ास 2 रेसिपीज़ जो हैं ख़ास वो बकरीद के हिसाब से हैं। एक तो है कलेजी। बकरीद के पहले दिन जो है जब भी कुर्बानी होती है तो कलेजी तो लाजमी बनती है, लेकिन कलेजी को हमने थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बड़े रेगुलर मसाले हैं, लेकिन बनाया है कलेजी कटा कट। तो ये रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी और हमें फ़ीडबैक भी देना है कि कैसी लगी। उसके साथ साथ मलका मसाले के साथ हमने बनाया है मटन मुगलाई पुलाव, ये भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। और विप क्रीम के साथ, ख़ास विप की जो डेयरी वाली क्रीम है उसके साथ बनाया हमने मैंगो शीर, कोल्ड मैंगो शीर। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके चिल्ड करके खाएंगे। वैसी गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है कराची के अंदर, बारिशों का भी सिलसिला चल रहा है, लेकिन वो गर्मी का जो ज़ोर है टूट नहीं रहा है। तो हमारी अल्लाह से दुआ है कि अच्छी बारिशें हों जो कि फ़ायदेमंद भी हो हमारे लिए, मौसम भी अच्छा हो जाए। तो ये तीनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ईद को अच्छे से गुजारना है। तो अब मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ईद के बाद ही मुलाकात होगी हमारी। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। एडवांस में मैं ईद मुबारक भी कहते हैं। अच्छा, विनर भी है हमारे पास आज। अच्छा जी, सनिया है कराची से। भाई बहुत मुबारक हो, आपने जीता है। यहाँ पर हमारे पास जो है हैंडी मिक्सर NX की तरफ से आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो मेरी और मेरी टीम की तरफ से एडवांस ईद मुबारक। इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।